राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे अक्षय तृतीया की व्रत कथा। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के उपाख्यान श्रवण करना बहुत प्रिय था। यदि उसे दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता था। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण हयग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महात्म सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुंचा। गंगा के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृदेवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े खांड अथवा बताशे, लवण, जौ, गेहूँ, दही व चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान किए। हे पार्थ, उसकी धर्म पत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का पूर्ण प्रयास करती रहती थी, किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य ने कुशावतीपुरी नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ हवन आदि संपन्न किए अथवा श्रेष्ठ दक्षिणा प्रदान की। नाना प्रकार के गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान अथवा विभिन्न पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों की यथासंभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए, जिनके फल स्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्मा का वर्णन संपूर्ण हुआ। अतः इस व्रत का विधान सुनो। तृतीया के दिन स्नान, भगवान श्री हरि वासुदेव का पूजन तथा देव तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। दिन में एक समय ही आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जौ का हवन किया जाता है। इस सुअवसर पर कनक सहित जल से पूर्ण घड़े षड रस अन्न, यव, गोधूम, चना, सतुआ तथा दध्योदन का दान करना चाहिए। इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों आदि का दान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख तृतीया एवं रोहिणी नक्षत्र के संयुक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तथा उद्कुंभ दान किया जाता है। ऐसा करने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। घट दान का मंत्र निम्नलिखित है। उद्कुंभ दान मंत्र: एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानात् तृप्यन्तु पितरो अपि पितामहा गन्धोदकति लयमिश्रम
शान्नं कुंभम साक्षिणाम पितृभ्य संप्रदास्यामि अक्षयमुपतिष्ठ तु, जिसका अर्थ है ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के रूप में इस धर्म घट का मैं दान करता हूँ। इस घट दान से मेरे पितृ एवं पितामह तृप्त हो जाए। मैं गंधोदक तिल अन्न एवं दक्षिणा सहित घट दान कर रहा हूँ। यह दान पितरों हेतु अक्षय हो जाए। हे निष्पाप, अक्षय तृतीया के दिन छत्र, जूते, गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि जो भी भगवान की प्रिय वस्तु दान की जाती है वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो अक्षय हो जाती है। हे प्रिय युधिष्ठिर, मैंने अक्षय तृतीया का संपूर्ण महात्म्य एवं विधान कह डाला है। तुम्हारे मेरे मध्य कुछ गोपनीय नहीं है। इस तिथि पर किए गए जब तप हवन यज्ञ दान पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है तथा देवताओं एवं पितरों के निमित्त पूजन तर्पण अक्षय फल प्रदान करते हैं, इसीलिए यह अक्षय तृतीया कहलाती है। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत का विधान संपूर्ण हुआ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी अक्षय तृतीया के व्रत का वर्णन प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन उपवास करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त होने पर इसका प्रभाव अधिक हो जाता है तथा किए गए समस्त शुभ कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। पुराण अनुसार अक्षय तृतीया के व्रत में भगवान की अक्षत से पूजा अर्चना की जाती है। जो मनुष्य इस तिथि में तीर्थ जल से स्नान करके भगवान विष्णु को अक्षत शत्तु अर्पित करता है तथा शत्तु एवं अक्षत का हवन करके शत्तु व पकवान ब्राह्मण को अर्पित करता है, वह अक्षय पुण्य फल प्राप्त करता है। हे भृगुनंदन, जो उपरोक्त विधान का पालन करते हुए एक भी तृतीया का व्रत का पालन कर लेता है उसे समस्त तीजों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत संपूर्ण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत लिखने का शुभारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे अथवा बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसको लेकर हिंदू कैलेंडर में कई पौराणिक मान्यता चली आ रही है। इसे युग आदि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इसी दिन हुआ था और कई शुभ पौराणिक घटनाएं इस दिन हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव से काफ़ी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते थे। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को मिला था अक्षय पात्र। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता है। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा को सुनना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना प्रारंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता।
महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय खीर प्रदान की थी। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के कारण स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण किया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर आई थी। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में श्री विष्णु चालीसा का हिंदी अर्थ के साथ श्रवण करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूँ दीजिए ज्ञान बताए। हे भगवान विष्णु, आपसे प्रार्थना है कि आप ध्यान देकर मेरी विनती को सुनिए। मैं आपकी संपूर्ण कीर्ति का बखान करने में असक्षम हूँ। इस कीर्ति का कुछ हिस्सा वर्णन करता हूँ। आप प्रसन्न होकर मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे ज्ञान प्रदान करें। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने वाले और सभी का कष्ट हरने वाले भगवान विष्णु, आपको बारंबार प्रणाम है। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। हे भगवान विष्णु, इस जगत में आपकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। असीम शक्ति के स्वामी, आपकी अलौकिक ज्योति तीनों लोकों में फैल रही है। सुंदर रूप मनोहर शूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। हे प्रभु, आपके स्वरूप की सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता और आपकी सूरत मनोहारी है। आप सरल स्वभाव वाले हैं और आपकी मूरत यानी आपका व्यक्तित्व बहुत ही मनमोहक है। तन पर पीताम्बर अति शोहत, बैजंती माला मनमोहत। हे भगवान विष्णु, आप शरीर पर जो पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण करते हैं उससे आपकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। गले में धारण करने वाली बैजंती माला प्रत्येक व्यक्ति का मन मोह लेती है। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। हे चतुर्भुज स्वामी, आपके हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र और गदा सुशोभित होती रहती है। इनको देखते ही दैत्यों और असुरों के दल जान बचाकर भागने लगते हैं। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। हे प्रभु, आपके प्रताप से इस जगत में सत्य धर्म के आगे मद व लोभ परास्त होते रहते हैं। यही नहीं, आपकी ही कृपा से काम क्रोध मद और लोभ नष्ट होता रहता है। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दलगंजन। हे भगवान विष्णु, आपकी कृपा से संतों, सज्जन व्यक्तियों और भक्तों का मन प्रसन्न रहता है और वे आनंदित होकर आपकी भक्ति करते रहते हैं। दूसरी ओर आपके रौद्र रूप से दानव, असुर और दुष्टों के दलों का समूल नाश होता रहता है। सुख उपजा एक कष्ट सब भंजन, दोष मिटा एक करत जन सज्जन। हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आपकी कृपा से चारों ओर सुख ही सुख दिखाई देता है, जबकि सारे कष्टों का हरण हो जाता है। हे प्रभु, आपकी ही कृपा करके दोषों को मिटाकर आम जन को सद्मार्ग पर चलने वाला यानी सज्जन बना देते हो। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। हे भगवान विष्णु, आप इतने अधिक उदार हृदयी है कि अपने भक्तों के कष्टों को मिटाकर उन्हें संकट से उबारते हैं और साथ ही अपने भक्तों के पापों को समाप्त करके उन्हें भवसागर से पार करते हो। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। हे प्रभु, आपने जगत में धर्म रक्षा और भक्तों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाने के लिए
समय समय पर अनेक रूपों में अवतार लिया है। धरनी बेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। हे प्रभु, भगवान विष्णु जब धरती माता ने गाय बनकर त्रेता युग में जगत में असुरों के अत्याचारों से पीड़ित होकर आपको पुकारा, तो आपने उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। तब प्रभु आपने श्री राम बनकर असुर दल का सर्वनाश किया और असुर राज रावण व उसके संपूर्ण परिवार तथा उसकी विशाल राक्षसी सेना का संहार किया। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। हे जगत के पालन करता भगवान विष्णु, जब राक्षस राज हिरण्याक्ष ने अपने बल से संपूर्ण पृथ्वी को समुद्र में डुबाकर सृष्टि में उथल पुथल मचा दी थी, तब आपने वराह के रूप में अवतार लेकर पहले पृथ्वी की रक्षा की और बाद में रौद्र रूप रखकर हिरण्याक्ष का संहार कर अपने भक्तों को आनंदित किया। धर्म तश तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। पिछले कल्प के अंत में महाप्रलय के समय जब धरती का अधिकांश भाग जलमग्न होने लगा, तब भगवान विष्णु आपने मत्स्य मछली के शरीर के रूप में अवतार लिया और उस कल्प के 14 रत्नों को बचाकर इस कल्प में लाकर अपने भक्तों को सुख प्रदान किया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवासुर संग्राम के दौरान जब समुद्र मंथन किया गया, जब समुद्र से अमृत का कलश निकला और असुरों ने अमृत पान के लिए जमकर उत्पात किया और कलश को पाताल ले गए, तब भगवान विष्णु आपने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत कलश असुरों से लिया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। इसके बाद आपने देवताओं को अमृत ग्रहण कराया, जबकि असुरों को अपने मोहिनी रूप के मोह पास में फंसा दिया। कूर्म रूप धर सिंधु मछाया, मंद्रांचल गिर तुरत उठाया। समुद्र मंथन के दौरान जब मंद्रांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और देवता और असुरों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया, तब आपने विष्णु भगवान कूर्म यानी कच्छप अर्थात कछुए का रूप धारण करके मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर ऊपर उठाकर संकट डाला। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर वृकासुर नामक असुर को किसी के भी सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म करने का वरदान दिया, तो वो भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने ही मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को ही भस्म कर संकट को टाला। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। जब ब्रह्मा से चारों वेदों को गुप्त तरीके से लेकर उन्हें समुद्र में डुबा दिया था, उस समय विष्णु भगवान आपने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर उन वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए सारे प्रबंध किए थे। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। भस्मासुर को मोहने के लिए श्री विष्णु जी आपने मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया और उसे अपने साथ नृत्य करने को राजी किया और धीरे धीरे नृत्य की भाव भंगिमा में उसका ही हाथ उसके सिर रखवाकर उसे भस्म कर दिया। असुर जलंधर असी बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। अत्यधिक शक्तिशाली राक्षस जलंधर ने एक समय में बहुत ही अत्याचार किए और भगवान शिव के साथ युद्ध छेड़ दिया, जो काफी भयंकर साबित हुआ। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। जलंधर से युद्ध में उसकी पत्नी वृंदा ने ऐसा तप किया कि भगवान शिव उसे पराजित नहीं कर पाए। तब सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। यह दृश्य देखकर सती माता परेशान हो गई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतला ई सब विपद कहानी। हे भगवान विष्णु, तब सती माता ने आपको याद करते हुए उस समय उत्पन्न सारे संकट की संपूर्ण कहानी को बताया। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। इसके बाद
सती माता की विनती करने पर आपने वृंदा की तपस्या को भंग किया। इसके लिए भगवान विष्णु आपने जलंधर का रूप धारण कर उसे मोहित किया। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। वृंदा की तपस्या उस समय भंग हो गई जब आपको देखते ही भ्रम में पड़ गई और वह आपके पास आकर आपसे लिपट गई। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। वृंदा माता के स्पर्श होते ही आपने अपनी गलती को भी माना। इसके लिए आपने वृंदा स्वीकार करके उनकी अपने साथ तुलसी के रूप में पूजा करने का विधान भी बनाया। वृंदा की तपस्या भंग होते ही भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। हे भगवान विष्णु, आपने ही नरसिंह का अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्त कराया तथा उसका वध करके पृथ्वी को पाप के बोझ से मुक्त कराया। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हे भगवान विष्णु, आपने गणिका नाम की वैश्या और अजामिल नाम के डाकू को अनेक दुष्कर्मों के बावजूद जन्म मरण से मुक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया। इसी तरह आपने अनेक भक्तों को भी भव सागर से पार किया। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सिर जनहारे। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे भी कष्ट, दुख और संताप जो भी हो उनको हमसे दूर कीजिए। हे भगवान विष्णु, सारे जगत के सृष्टिकर्ता, आप हमारे ऊपर कृपा करें। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। हे प्रभु, आपसे यह भी विनती है कि मैं ऐसी कृपा करें कि आपके प्रतिदिन दर्शन हो। आप दीनहीन, दरिद्र, दुखी जनों और अपने भक्तों की भलाई करने वाले हो तो हम पर भी कृपा करें। चाहत आपका सेवक दर्शन, कर दया अपनी मधुसूदन। हे मधुसूदन, मैं आपका सेवक हूँ और आपके दर्शनों की अभिलाषा रखता हूँ। आप अपनी कृपा करें और दर्शन दे। जानू नहीं योग्य जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। हे भगवान विष्णु, मैं इतना अज्ञानी हूँ कि आपको प्रसन्न करने वाली पूजा और नाम जप आदि की विधि भी नहीं जानता हूँ। किस प्रकार स्तुति और यज्ञ आदि होते हैं यह भी नहीं जानता हूँ। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। हे जगत के पालनहार, मुझे न तो शील, दया, संतोष जैसे कोई सुलक्षण ही आते हैं और न ही व्रत आदि के बारे में कोई जानकारी है। मैं आपकी शरण में हूँ। करूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। हे प्रभु, मैं अज्ञानी किस प्रकार से आपका पूजन करूं, क्योंकि मुझे अपनी कुमति यानी दुर्बुद्धि देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। हे जगत के संचालन करता प्रभु, मैं आपको किस प्रकार प्रणाम करूं, किस तरह से आपको याद करूं। मैं तो यह भी नहीं जानता कि किस प्रकार से आपके समक्ष समर्पण करूं। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। हे भगवान विष्णु, ऋषि मुनि देवता आदि आपकी सदैव सेवा करते हैं और वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अंत में परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दीन दुखीन पर सदा सहाय, जिन जन जान लेव अपनाई। हे प्रभु, आप सदैव ही दीन दुखियों की सहायता करते रहते हो। जो भक्त आपके निकट रहता है उसे आप अपना बना लेते हो। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। हे भगवान विष्णु, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हम जैसे भक्तों के पाप दोष और दुख संताप को मिटाओ और मुझे भी इस भवसागर से पार करके उद्धार करो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। हे सृष्टिकर्ता, आपसे करबद्ध विनती है कि आप हम सबको धन संपदा पुत्र आदि प्रदान करके हमारे जीवन में सुख उत्पन्न करो। साथ ही यह भी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरणों का दास बनाकर कृपा बरसाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। हे प्रभु,
इस विष्णु चालीसा की रचना करने वाले निगम को पूर्ण विश्वास है कि जो भी भक्त इस विष्णु चालीसा का सदैव पाठ करता और दूसरों को सुनाता है, पाठ करने वाले और सुनने वाले दोनों ही इस जीवन में सारे सुख भोग अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।